अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम समझने जा रहे हैं कि टीचर्स के लिए एक ज़बरदस्त एआई टूल है, दैट इज़ तदरीसी तैयारी के लिए घंटों को मिनटों में बदलें। तो असातिज़ा के लिए नोटबुक एलएम का मुकम्मल प्रैक्टिकल गाइड और बेहतर तदरीस और वक़्त बचा के हम बेहतर तदरीस कर सकते हैं। अब ये क्या चीज़ है, एक्चुअली आगे मैं डिटेल आपको बताता हूँ। असल में ये है कि हमारे पास जो मटेरियल होता है, स्टफ़ होता है, बुक्स होती हैं, पीडीएफ्स होती हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो उन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बड़ी स्पीड में काम करने के लिए, जल्दी से उनके कुछ क्वेश्चन बनाने के लिए, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें ये एआई टूल दिया गया है। मैं लफ्ज़ बोलने हैं उस स्टफ़ को अंडरस्टैंड करने के लिए बेटर वे में, और किसी का टेस्ट लेने के लिए, और उसको एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रखने के लिए, और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस बनाने के लिए, कुछ एमसीक्यूज़ बनाने के लिए हमें ये टूल मुहैया किया गया है। बड़ा फ़ायदा है इसका, आए मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए सबसे पहली बात यह है कि एक आम मसला एक सबक की तैयारी में 3 से 4 दिन का मुतालिया चाहिए होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने गाइड करना है किसी को कि भाई ये जो है ये हमारा सोलर सिस्टम क्या है, ठीक है, निज़ाम शमसी क्या है, यह हमने खुद समझना है या किसी को समझाना है, उसके लिए हमें ज़ाहिरी बात है सर्च करनी पड़ेगी, गूगल करना पड़ेगा और सब कुछ। तो अगर ऐसे हो कि हमारे पास एक बुक हो जिसके ऊपर सोलर सिस्टम के बारे में डिटेल लिखी हो, तो हम उस बुक को अपने पास एक रेफरेंस के तौर पे, एक सोर्स के तौर पे ले लेते हैं, और उसके ऊपर फिर हम कुछ क्वेश्चंस निकालना और उसका इवन पॉडकास्ट बनाना और ऑडियो में उसे कन्वर्ट कर लेना और उसको अंडरस्टैंड करना और बाद में उसकी एक टेस्टिंग सिस्टम उसका बनाना, ये हमें फ़ायदा होगा। और होगा ये कि एक सबक की तैयारी में जो हमें टाइम लगता है वो बहुत कम टाइम लगेगा। अगली क्लास में पढ़ाने के लिए पूरी किताब का मुतालिया करना पड़ता है जिसमें कीमती दिन ज़ाया होते हैं। ठीक है जी, तो आइए देखते हैं कि पेश है नोटबुक एलएम, गूगल का एआई असिस्टेंट जो सिर्फ आपके फराहम करदा मवाद पर काम करता है। अब यहाँ बात समझनी है कि देखें ना, अब हम गूगल कर सकते हैं कि भाई व्हाट इज़ सोलर सिस्टम, यूट्यूब पे जाएं, गूगल करें, बहुत आपको इस मालूमात मिल जाएगी। लेकिन ये है कि हम ये चाह रहे हैं कि भाई ये इंटरनेट पर जो हमें पूरी सर्च करके मालूमात दे रहा है, हमने उस पर नहीं काम करना, बल्कि हमने इसे खुद एक मवाद देना है और सिर्फ उसके ऊपर काम करें। कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं, तो ये इंटरनेट से मालूमात स्क्रैप नहीं करता बल्कि सिर्फ आपकी अपडेट करदा फाइल्स पर इंसार करता है। अब इसकी मिसाल ये है कि फ़र्ज़ कर लें आपने एक टेस्ट तैयार करना है किसी भी लिटरेचर के ऊपर, तो अगर आप गूगल पे जाके वो टेस्ट तैयार करेंगे तो वो तो कहीं से भी सवाल उठा लेगा ना, तो इतना उसके पास मवाद होता है। तो हमने क्या करना है, एक सोर्स प्रोवाइड करना है, 2 सोर्स प्रोवाइड करने हैं या मल्टीपल सोर्सेज प्रोवाइड करने हैं, और उन सोर्सेज के अंदर से इसने सारा काम करना है। ये है जी नोटबुक एलएम। तो आए साझा के लिए नोटबुक एलएम के 4 अहम जो इस्तेमाल हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। सो फौरी लेसन प्लानिंग इसमें हो जाती है और मुख्तलिफ दर्जों के लिए मवाद तैयार हो जाता है, और साझा इसमें शेयरिंग कर सकते हैं, और ऑडियो ओवरव्यूज़ वगैरह और पॉडकास्ट वगैरह का ऑप्शन भी है। अच्छा जी, इस्तेमाल 1 है कि फौरी लेसन प्लानिंग। किसी भी पीडीएफ से 40 मिनट का मुकम्मल लेसन प्लान तैयार कर सकते हैं हम। फ़र्ज़ कर लें हमें एक पीडीएफ दी गई है, बहुत बड़ी फ़ाइल है, तो हमने उस पर लेसन तैयार करना है प्रॉपर, तो उसमें सरगर्मियाँ भी आ जाएँ, मकासद भी आ जाएँ उसके, और क्लिकेबल हवाले भी आ जाएँ, सब कुछ ही आ जाए। तो ये कैसे करेंगे, तो आए प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं और ओपन करते हैं एलएम को और ये काम करके देखते हैं प्रैक्टिकली। ठीक है, मैं गूगल में आ गया हूँ, मैंने यहाँ पे क्लिक किया है और मैं नोटबुक एलएम पे क्लिक कर रहा हूँ जी। ये देखें खुल गया मेरे सामने, एंड दिस इज़ द सॉफ्टवेयर एंड एआई टूल। यू कैन अंडरस्टैंड एनीथिंग, कोई चीज़ भी आप अंडरस्टैंड करें। ये रिसर्च एंड थिंकिंग पार्टनर है ये, सो ग्राउंडेड इन द इंफॉर्मेशन यू ट्रस्ट। तो वो इन्फॉर्मेशन हम इसको देंगे जिस पे हम ट्रस्ट करते हैं, तो उस पे काम करेगा। तो बिल्ट विद द लेटेस्ट जेमिनी मॉडल्स, ठीक है, गूगल का तैयार करता है जी। सो ट्राई नोटबुक एलएम पे क्लिक करते हैं। नाउ हेयर इज नोटबुक एलएम, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो आए इनको थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी
टूल है उन लोगों के लिए जो टीचर्स हैं और उन लोगों के लिए जो स्पेशल मवाद के ऊपर कुछ काम करना चाहते हैं। स्पेशल जो उनके पास मटेरियल होता है सिर्फ उसी के ऊपर काम करना चाहते हैं, किसी एक बुक को लेके उसके ऊपर काम करना चाहते हैं। ठीक है, सो यहाँ देखें जी, फीचर्ड नोटबुक्स हमारे पास जो है वो इंट्रोडक्शन टू नोटबुक एलएम है। यहाँ पे आप क्लिक करके मालूमात ले सकते हैं। सो ओपन स्टैक्स बायोलॉजी ये कुछ हमारे पास मौजूद हैं, ऑप्शंस हैं। सो मैं रिसेंट नोटबुक्स में जाएंगे हम, तो देखें ज़रा ये कुछ मैंने नोटबुक्स पे काम किया हुआ है, कुछ मौजूद हैं। सो मैं क्रिएट न्यू बुक पे क्लिक कर लूँगा, इधर से कर लूँ या मैं इस पर क्लिक कर दूँगा तो ये न्यू नोटबुक मेरे सामने क्रिएट हो गई है। देखिए यहाँ मुझे कहा जा रहा है कि क्रिएट ऑडियो एंड वीडियो ओवरव्यूज़ फ्रॉम। अब वेबसाइट्स दे के आप यूट्यूब वीडियोस दे के आप यहाँ से इनका ओवरव्यू देख सकते हैं। देखिए ओवरव्यू का मतलब होता है कि आप LMS ये कहें कि मुझे बताओ इसमें क्या है, ठीक है, इसकी डिटेल बताओ और इसके बारे में मुझे मालूमात दो, तो ये आपको ओवरव्यू देगा उसका। ठीक है, तो अब हम ऐसे करते हैं जी कि यहाँ पे गौर कीजिएगा, और ड्रॉप योर फाइल्स, हम यहाँ फाइलें ड्रॉप कर सकते हैं। और फाइलें कौन सी हैं? PDF फाइलें हो सकती हैं, इमेजेस हो सकती हैं, डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, यानी हम फ़ोटो खींच के भी इसके अंदर जो है वो इमेजेस लेके जा सकते हैं और उस मवाद के ऊपर फिर हम काम करवा सकते हैं। सपोर्टेड फाइल्स देख लें, वीडियो ऑडियो पता नहीं क्या कुछ इतना ज़्यादा हमारे पास जनाब ये सपोर्ट करता है डॉक्यूमेंट्स को और फाइल्स को। तो अपलोड फाइल्स पे क्लिक करते हैं और यहाँ से मैं जनाब मैं डेस्कटॉप पे आता हूँ और ये मैंने एक फ़ाइल रखी हुई छोटी सी यहाँ पे बैलेंस डाइट बी डाइट के नाम से, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो देखेंगे ये सोर्स जो है इसमें अभी ऐड होने जा रहा है। तो सोर्स इसमें ऐड हो चुका है, गौर करें, और इसमें मैं अप टू 50 सोर्सेज यहाँ पे मैं ऐड करवा सकता हूँ। यानी इतने सोर्सेज जब मेरे पास आ जाएंगे तो फिर मैं उनके ऊपर काम कर सकता हूँ। काम क्या कर सकता हूँ? अब देखिए सोर्स ये था, द प्रोवाइडेड टेक्स्ट आउटलाइंस द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मेंटेनिंग अ बैलेंस डाइट। देखिए उसने कहा जो मुझे टेक्स्ट आपने प्रोवाइड किया है, जो PDF दी है, उसमें ये चीज़ें बयान की गई हैं। देखिए उसने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है, इसे हम ओवरव्यू कहते हैं। ठीक है, एक जनरल सी लुक, बर्ड्स आई व्यू भी से कह सकते हैं आप, एक तायराना नज़र, एक जनरल मोटी मोटी सी नज़र कि भाई इसमें क्या लिखा हुआ है। अच्छा, तो अब मैं इसे कहता हूँ कि आएँ जी इस पे हम कुछ काम कर लेते हैं। तो काम क्या करते हैं देखें ज़रा जी। सो क्रिएट अ 40 मिनट्स लेसन प्लान कहते हैं हम कि तैयार करके दो मुझे। मैंने यहाँ पे Ctrl+C कर लिया है और मैं इधर कमांड लाइन पे आके Ctrl+V करता हूँ और 40 मिनट को ज़रा कम कर लेते हैं ताकि काम जल्दी हो जाए। तो मैं इसको 5 मिनट्स पे ले आता हूँ, ठीक है ना। क्रिएट 5 मिनट्स लेसन प्लान फॉर दिस रिसोर्स एंड ऐड लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तुम क्या करो, लेसन प्लान तैयार करो और लर्निंग ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि हमें ये पढ़ के क्या सीखने को मिलेगा, हम क्या सीख पाएंगे ये लिटरेचर पढ़ के, इसे कहते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। तो आए इसको ज़रा हम रन कर लेते हैं। ओके, देखें जी उसने 5 मिनट का एक लेसन प्लान तैयार कर दिया है। सो दिस 5 मिनट लेसन प्लान जो है इज डिज़ाइन टू इंट्रोड्यूस द कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ बैलेंस डाइट। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे? बाय द एंड ऑफ दिस मिनी लेसन स्टूडेंट्स विल बी एबल टू लर्न। तो स्टूडेंट्स लर्न क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे बैलेंस डाइट को, आइडेंटिफाई करेंगे लेवल्स को ऑफ द फूड पिरामिड क्या होती है। सो लिस्ट द फैक्टर्स करेंगे। देखें 5 लेसन प्लान तैयार हो गया है। गौर करें, पहले 0 में ये होगा इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन देंगे हम, फिर हम 1 मिनट से लेके तो 1.5 मिनट क्या करेंगे तो फूड पिरामिड पे बात करेंगे, और फिर हम 2.5 मिनट से लेके 3.25 मिनट तक हम इंडिविजुअल नीड्स एंड प्लानिंग पे बात करेंगे। उसने मुझे एक लेसन प्लान तैयार कर दिया है और इसका आउटकम क्या निकलेगा जी? ये इसका आउटकम निकलेगा, यानी कि एक बुक टाइप चीज़ तैयार हो गई है कि जो बच्चों को दी जा सकती है, एक नोट्स टाइप तैयार हो गए हैं। ठीक है जी। सो की कॉन्सेप्ट्स फॉर रिव्यू, ये देखें इसने डिटेल सारी यहाँ बता दी है। सो आई होप यू एंजॉयड इट। ठीक है जी, तो ये हमने क्या किया है कि लेसन प्लान तैयार करवा लिया है। तो अब मैं इसे कहता हूँ डिलीट चैट हिस्ट्री, तो इसको हम डिलीट करवा लेते हैं। तो चैट हिस्ट्री हमारी डिलीट हो गई है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्या है।
जी, तो बात हम कर रहे थे किसी भी पीडीएफ से 40 मिनट का हमने 5 मिनट का एक मुकम्मल लेसन प्लान तैयार करवाया है। उसमें सरगर्मियाँ भी आ गई थी और मकासद भी आ गए थे उसके, और कुछ हवाला जात भी मौजूद थे। नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ हवाले के साथ तलबा के लिए तफहीमी सवालात बनाएं। यानी हम क्या करते हैं कि हम उसे कहते हैं कि तुम हवाले के साथ क्या करो, कुछ कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस बनाओ, जनरेट रीडिंग कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस फॉर दिस। ठीक है, तो हाँ, ये कमांड भी देख लेते हैं। तो ये हमने टेक्स्ट यहाँ से कॉपी कर लिया है और मैं कंट्रोल सी करता हूँ जी, और आए अब चलते हैं हम अपने एलएम में, और जाके मैं इसे कंट्रोल वी करके पेस्ट करता हूँ। तो लिखा क्या हुआ है कि जनरेट रीडिंग कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस फॉर दिस। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। कुछ कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस आएंगे जी यहाँ पे, अभी देखिएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या आया है कि बेस्ड ऑन प्रोवाइडेड एक्सर्प्ट्स, ये जो मैंने डाटा दिया है इसको रिगार्डिंग बैलेंस डाइट के बारे में एंड मील प्लानिंग के बारे में, हियर आर सम रीडिंग कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस हैं जी। जनरल अंडरस्टैंडिंग, हाउ इज अ बैलेंस्ड डाइट डिफाइंड इन द टेक्स्ट एंड व्हाट यूनिक प्रोविजन डज इट इंक्लूड फॉर टाइम्स ऑफ इलनेस। ठीक है, ये इसका हवाला देख लें। यहाँ मैं क्लिक करूंगा तो मैं उसके हवाले जात पे चला जाऊंगा कि कहाँ से सवाल से निकाला है, फिर ये सवाल कहाँ से निकाला है, ये सवाल कहाँ से निकाला है। तो ये कुछ उसने छोटे छोटे सवाल निकाले हैं जी डाटे के अंदर से, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए। ये ज़बरदस्त मुझे जो है वो सवाल जवाब मिल रहे हैं उस डाटे के ऊपर। तो मैं क्या करता हूँ, दोबारा से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ चैट हिस्ट्री को, ताकि मैं नया काम कर सकूँ इसके ऊपर। ओके, तो हमने पुरानी जो हिस्ट्री डिलीट कर दी है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है इसमें जी। तो आपने देख लिया कि जनरेट रीडिंग कंप्रीहेंशन क्वेश्चन फॉर दिस हम बना सकते हैं। और नेक्स्ट ये है कि इस्तेमाल नंबर 2 देखें कि तलबा की ज़रूरत के मुताबिक हम मवाद बना सकते हैं कि मुश्किल मवाद को 5वें ग्रेड के तलबा के लिए आसान बनाएं। आसान अल्फाज आ जाएंगे, छोटे जुमले आएंगे, और जैसे एक छोटा जुमला आ जाएगा, इज़ द यूएसए वन टीम फॉर एवर, क्या यूएसए एक टीम रही है हमेशा। तो इस तरह का जो है वो कुछ डाटा आ जाएगा यहाँ पे हमें मिलेगा। एक्सप्लेन दिस कंटेंट एट द 5th ग्रेड रीडिंग लेवल। ठीक है, यानी मज़े की बात यह है कि जो मुश्किल टेक्स्ट होता है उसको हम आसान बना सकते हैं। तो आए कैसे देखते हैं, तो गौर करें जी। एक्सप्लेन दिस कंटेंट एट 5th ग्रेड लेवल। ठीक है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है, कंट्रोल सी किया है। अब आए मैं इसको अपने एलएम में जाके, तो इसको मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ, और मैं इसको 5th से भी नीचे लेके आ रहा हूँ जी। मैं इसको 4th या 3rd कर लेता हूँ। सो 3rd आरडी कर लेते हैं। तो 3rd ग्रेड रीडिंग लेवल मैं इसको क्लिक करता हूँ। तो इसने जनाब क्या करना है कि वो जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, जो बड़ा मुश्किल सा लग रहा है, उसको बड़ा आसान सा बना के यहाँ पे लिख देना है। देखें, ईटिंग अ बैलेंस्ड डाइट मीन्स ईटिंग मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ हेल्दी फूड इन द राइट अमाउंट। ठीक है, तो बहुत ज़बरदस्त और सादी इंग्लिश में उसने हमें ये सारा डिटेल बना दी है और सारी मालूमात हमें दे दी है। ये हमने लेवल चेंज कर लिया है रीडिंग का। ठीक है, इसको मैं अब यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। आगे चलते हैं जी। हमने समझ लिया है इस्तेमाल 2 भी इसका। हम चलते हैं कि सबक से अहम अल्फाज, इनके मानी और मसालों पर अपनी फहरिस्त तैयार करें। अभी हम क्या कर रहे हैं कि पुल आउट की वोकैबुलरी वर्ड्स फ्रॉम दिस चैप्टर। ठीक है, ये चैप्टर दिया मैंने, इसमें से कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स निकालो एंड क्रिएट डेफिनेशंस एंड सिंपल एग्जांपल सेंटेंसेस निकालो, ताकि इस लेसन को मैं और अच्छी तरह समझ सकूं। सो पुल आउट, ये देखें ज़रा, की वोकैबुलरी, इसको मैंने कंट्रोल सी किया है, और चलते हैं अब अपने नोटबुक एलएम पे, और जाके यहाँ पे मैं करता हूँ पेस्ट इसको, और मैं इसे करता हूँ क्लिक। तो देखिएगा कि इसने जो मैंने इसे मवाद दिया हुआ है, जो मैंने इसको सोर्स दिया हुआ है, उसने क्या करना है, 1 सोर्स दूं, 2 सोर्स दूं, 50 सोर्स तक मैं दे सकता हूँ। तो बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट, तो एक्सर्प्ट से मुराद जो डाटा मैंने दिया है फ्रॉम चैप्टर 9। सो हियर आर द की वोकैबुलरी वर्ड्स विद देयर डेफिनेशंस एंड। गौर करें जी, इसने बहुत ज़बरदस्त मुझे यहाँ पे डेफिनेशंस दे दी हैं। देखें, एडिक्वेट इनटेक क्या होता है, मेन्यू प्लानिंग क्या होती है, फूड पिरामिड क्या है। तो ये पढ़ के आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। बड़ी ज़बरदस्त मालूमात को उसने ऑर्गेनाइज़ किया है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं इसे भी यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब देख रहे हैं कितनी ज़बरदस्त तरीके से वो मालूमात के ऊपर प्रोसेसिंग कर रहा है।
तो चलते हैं जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, गौर करें तो इस इस्तेमाल 3 आ गया है कि इस्तिज़ा का इश्तराक, साथी इस्तिज़ा के साथ मिलकर लेसन प्लान्स जो हैं उन पर हम काम कर सकते हैं। ईमेल के ज़रिए साथियों को शामिल कर सकते हैं, एक ही वर्क स्पेस में नोट्स और ड्राफ्ट महफूज कर सकते हैं, और पूरी टीम के लिए मुस्तकिल रसाई भी यहाँ पे होती है। तो नेक्स्ट देखें कि इसका जो चौथा इस्तेमाल है वो है ऑडियो ओवरव्यूज़, ठीक है। सो बोरिंग निसाब को 2 आवाज़ों पर मबनी दिलचस्प ऑडियो पॉडकास्ट में हम बदल सकते हैं। मज़े की बात, सो मर्द और ख़ातून जो हैं उनकी आवाज़ों में हम इसको पॉडकास्ट में चेंज कर लेंगे। जब तो सवाल जवाब होंगे तो हमें मुश्किल जो बड़ी बड़ी किताबें हैं, बड़ी लंबी उनको समझने में आसानी होगी। ये उर्दू लैंग्वेज भी में भी हम ले सकते हैं। तो आए इसको भी ज़रा देख लेते हैं जी। तो मैं एलएम में आ गया हूँ और यहाँ गौर करें, मेरे पास यहाँ पे ये जो है वो अनटाइटल्ड इस वक्त नोटबुक मौजूद है। तो मैंने ये जो कमांड लाइन थी इसके ऊपर काम करना आपको सिखा दिया है। अब हम चल रहे हैं राइट साइड पे। देखिए हम स्लाइड डेक बना सकते हैं। इसमें क्या होगा कि जनाब इसको पावर पॉइंट की स्लाइड्स में बदल दिया जाएगा, माइंड मैप में बदला जाएगा। माइंड मैप क्या होता है थोड़ा सा मैं करके दिखाता हूँ आपको। मैंने क्लिक किया, माइंड मैप ये होता है कि टाइटल्स निकल आते हैं, हेडिंग्स निकल आती हैं, तो फिर हेडिंग्स और सब हेडिंग्स होती हैं। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें हेडिंग्स और सब हेडिंग्स। सो बैलेंस डाइट क्या होती है, डेफिनेशन क्या है इसकी, फैक्टर्स क्या इन्फ्लुएंस करते हैं, और न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, फूड पिरामिड क्या होता है, इसको जरा खोल लें और देखिए फूड पिरामिड में ये चीज़ें आएंगी, ये आएंगी, ये आएंगी। तो ऐसे हम क्या करते हैं कि चीज़ों को एक्सपेंड कर लेते हैं और उनको इस तरह से कोलैप्स भी कर लेते हैं, और हमें मालूमात अच्छे तरीके से जो है वो अंडरस्टैंड की जा सकती है। इसे हम कहते हैं माइंड मैप टेक्निक। यहाँ से हम इसको जूम इन कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं, एक्सपेंड ऑल नोड्स कर सकते हैं, इसको हम कोलैप्स कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। इसी माइंड मैप को मैं डाउनलोड भी कर सकता हूँ यहाँ पे क्लिक करके, और यहाँ से छोटा होकर इधर चला गया। तो ये मैंने इसको छोटा करके वापस भेज दिया है। तो अब मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ। तो आपने देखा जी माइंड मैप क्या होता है, यहाँ से बनाया मैंने। आप सब कुछ बना के देखें, आप फ्लैश कार्ड बना के देखें, इन्फोग्राफिक बना के देखें, ये कुछ तस्वीरें नुमा चीज़ें होती हैं, इन्फोग्राफिक्स कहते हैं। क्विज बना के देखें इसके ऊपर, और वीडियो ओवरव्यू लें, और मैं ऑडियो ओवरव्यू पे क्लिक करता हूँ जी। चूँकि इसने मवाद के ऊपर काम करना होता है तो टाइम ज़रा लगता है, तो जो माइंड मैप है वो जल्दी बन जाता है, बाकी कुछ ये स्लाइड डेक भी जल्दी बन जाता है, लेकिन ये ऑडियो वीडियो रिसोर्सेज वगैरह जो होते हैं थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अभी ये क्या कर रहा है जी, जनरेट कर रहा है और कह रहा है जी फ्यू मिनट्स में मैं आपको जनरेट करके देता हूँ। नाउ हियर इट इज़, देखें यहाँ पे ये आर्किटेक्चर हमें यहाँ मिल गया है, और मैं इसको अभी यहाँ प्ले करता हूँ। देखें, Welcome back to the Deep Dive. I'm your host, and today we are looking at something we all do every single day, but probably rarely think about scientifically. Or we just kind of do it on autopilot. Exactly, eating. We have a fascinating textbook excerpt today that breaks down the actual architecture of a balanced diet and the deeply practical principles of menu तो planning. आप सुन रहे हैं कि यहाँ पे हमें यहाँ पे आर्किटेक्चर दिया गया, और इसने आर्किटेक्ट कर दिया है, बना दिया है इसको, और ये हमें अब सुनने को मिल रहा है। देखें, construct what healthy eating actually looks like on paper, and then compare that to the messy reality of how we apply it to our daily lives. Because a theory is one thing, but the application is where it gets complicated. Yeah, our family needs our grocery budgets. तो अब गौर करें, यहाँ पे मुझे एक किस तरह से उनको बातें करती हुई मिल गए हैं आपस में वो दो बंदे। ये AI जनरेटेड वॉइस हैं जो उसी टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, और वही डाटा है उनके पास जिस पर वो एक दूसरे के साथ क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। All of that, we all eat right, but how often do you actually stop and look at the blueprint of what you are putting on your plate? It's a great question to start with, and you are absolutely right to call it a blueprint. What we are doing today is looking past the usual magazine covers and trending internet diets. Mm-hmm. The source material isn't just a basic list of good foods and bad foods. Right, it goes way deeper. तो ये आपने देखा जी किस तरह हमने एक ऑडियो यहाँ पे जनरेशन करवा ली। अब यहाँ पे गौर कीजिए, अगर अगला ऑप्शन मुझे यहाँ बड़ा मजेदार मिल रहा है, दैट इज इंटरेक्टिव मोड। ठीक है,
अब ये इंटरेक्टिव मोड का मतलब ये है कि यहाँ मैं कुछ क्वेश्चन भी कर सकता हूँ बैलेंस डाइट के हवाले से। Welcome back to the Deep Dive. I'm your host, and today we are looking at something we all do every single day, but probably rarely think about scientifically. Right, we just kind of do it on autopilot. Exactly, eating. We have a fascinating textbook excerpt today that breaks down the actual architecture of a balanced diet. And oh wait, someone wants to join. Hey, go for it. So यहाँ देखिए मेरा माइक्रोफोन आ गया है। So allow while visiting the site and allow this time. Hello, can you tell me about rice eating in our balanced diet? What is the level of Hello eating there, rice? that's a fantastic question and a great way to start. Yeah, it brings the topic of a balanced diet immediately into the real world. Because rice is such a foundational part of so many cultures' diets. Okay, let's unpack this with the framework we are about to discuss. In terms of the source material we are reviewing, rice falls. अभी देखें मैंने राइस की बात की है, चावलों की बात की है, तो वो लोग मेरी बात पर उन्होंने आगे बात शुरू कर दी है। यानी मैं क्या कर सकता हूँ कि वो जो बात कर रहे हैं उसमें अपने आप को मैं ज्वाइन भी करवा सकता हूँ और मेरी बात भी सुनी जाएगी और मैं इस तरह से उनके साथ बात कर सकता हूँ जैसे कि एक डिस्कशन हो रही होती है। सो दैट इज़ अमेजिंग जी। तो यहाँ पे ख़ास बात अभी समझनी है कि क्या हम इस डाटे के ऊपर अपनी लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि हमें उर्दू में जवाबात मिलें, तो क्या वो हम कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। सेटिंग में आ जाएं, यहाँ पे आउटपुट लैंग्वेज पे क्लिक कर दें। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इधर आके यहाँ हमें उर्दू हमने सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ से ये देखें उर्दू में नज़र आ गई है, तो इसको आप सेव कर लें। अब जो कुछ होगा वो उर्दू लैंग्वेज में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं इसको कहता हूँ कि भाई तुम इसका इन्फोग्राफिक्स बना दो, ठीक है। मैंने क्लिक कर दिया। साथ ही मैं से यहाँ कमांड देता हूँ इन उर्दू, ठीक है। मैं कहता हूँ राइट 5 क्वेश्चंस फ्रॉम द सोर्स इन उर्दू। ये उर्दू लिख के मैंने यहाँ पे इस पर क्लिक कर दिया है। नाउ यू कैन सी आपको डाटा जो है वो सारा उर्दू में मिल गया है। ये देखें वहाँ पे लैंग्वेज अगर आप आउटपुट लैंग्वेज उर्दू कर देंगे तो उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि यहाँ जो भी आप स्टूडियो में कोई काम करेंगे उसका आउटपुट जनरेट जो होगा वो उर्दू में होगा। जैसे कि हम जनरेटिंग इन्फोग्राफिक्स कर रहे हैं और अगर आप यहाँ पे इन उर्दू लिख देंगे कमांड में तो वो आपको उर्दू में उसका जवाब देगा। तो देखें ज़रा, उसने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से मुझे यहाँ पे सवालात बना दिए हैं। तो ये था जी, उर्दू लैंग्वेज को भी हम अपने एलएम में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये बात है कि उर्दू जो लिखी हुई है नहीं, अरेबिक्स में लिखी हुई है, इसका फॉन्ट सही नहीं है। तो आप इसे कॉपी करें और कॉपी करके MS वर्ड में ले जाएं और वहाँ जाकर जमील नूरी फॉन्ट इस्तेमाल कर लें, तो बिल्कुल आपका ये उर्दू ही हो जाएगा। तो मैंने यहाँ से इसको देखें सेलेक्ट किया है और सेलेक्ट करके इसे आप कॉपी कर लें और MS वर्ड में आ जाएं और यहाँ आके इसे आप पेस्ट कर लें। तो अब आपने इसका जो फॉन्ट है वो चेंज करना है। तो फॉन्ट मैंने यहाँ से उर्दू के फॉन्ट्स होते हैं वो आप ले लेंगे। तो लाइक जमील नूरी फॉन्ट ले लें। तो देखिए बिल्कुल आपका, मैं इसका फॉन्ट यहाँ साइज बढ़ाता हूँ, ये देखें ज़रा, ये बिल्कुल आपके लिए उर्दू हो गई है और बिल्कुल एग्जैक्ट उर्दू लिखी हुई है। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका जो होता है स्क्रिप्ट उसको हम राइट कर लेते हैं ऐसे करके। पहले हम इसको कंट्रोल A कर लेते हैं। अब इसको राइट साइड कर लें। अब देखें बिल्कुल एग्जैक्ट उर्दू आपको मिल गई है। तो ये मैंने सोचा कि मैं आपको MS वर्ड में जाकर थोड़ा सा ये काम करवा दूं ताकि बिल्कुल एग्जैक्ट आपके पास उर्दू आ जाए। तो देख लें जी आपके सामने सब कुछ। मुतवाज़िन ग़िज़ा जो बैलेंस डाइट की तारीफ क्या है
और वो कौन से 5 अवामिल हैं जिनकी बुनियाद पर इसके ज़ाती तब्दील हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन निकाल दिए उसने। अगर जवाब चाहिए तो भी मुझे मिल जाएंगे। तो ये सवाल जवाब जो होते हैं ना, ये फ्लैश कार्ड भी तकरीबन इसी तरह से जो है वो क्वेश्चन आंसर्स इसमें पूछे जाते हैं फ्लैश कार्ड में। गौर कीजिएगा, यहाँ मेरे पास खुल चुका है जी इन्फोग्राफिक्स। क्लिक करें, इसी तरह से आप देख लेंगे कि इन्फोग्राफिक्स में क्या होता है और क्या चीज़ है इन्फोग्राफिक्स। तो गौर करें जी कितना ज़बरदस्त उसने इन्फोग्राफिक्स बनाया है। उसमें मुतवाज़न ग़िज़ा, सेहतमंद ज़िंदगी की बुनियाद, और उसने ये सारा डाटा बेहतरीन बना के मुझे दे दिया है। मैं इसे फेसबुक के ऊपर शेयर करूँ, या मैं इसको अपने यूट्यूब वीडियो में इस्तेमाल करूँ, या मैं इसको बच्चों को समझाने के लिए एक तरह का माइंड मैप भी है, और ज़बरदस्त इन्फोग्राफिक उसने क्रिएट कर दिया। सो ये था जी हमारे पास एक छोटा सा तारुफ नोटबुक LM का। सो यूज़ इट एंड एंजॉय इट। दिस इज़ आवर टुडेज लेक्चर।